भाई कामयाबी क्यों नहीं मिल रही तुम्हें, मैं बताता हूँ। ठीक है, तुम लोग सोचते हो यार कामयाबी नहीं मिल रही मुझे, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। आज इसके लिए काम किया था, कल उसके लिए काम किया था, परसों उसके लिए किया था। हर चीज़ मैंने मेहनत से करी, उस पर इतना मेहनत लगाया, उस पर इतना मेहनत लगाया, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। मैंने वक्त मतलब कि अपनी लिमिट से ज़्यादा मेहनत करी, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। बट क्यों नहीं मिली, वो चीज़ तो तुमने सोची नहीं। तुम्हारी कहाँ पे कमजोरी थी वो चीज़ तो तुमने सोची नहीं। बस अपनी सारी तारीफों को गिन रहे हो, तारीफों का पुल बांध रहे हो, बस हो गया। अपनी अच्छाई देख रहे हो, अपनी बुराई तो देख ही नहीं रहे हो। तो भाई कहाँ से मिल जाएगी तुमको कामयाबी। भाई तुम्हें अपनी बुराई को भी ध्यान में रखना है। बस खाली अच्छाई को मत देखो, बुराई को भी देखो कि कहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक हो रही जिसके कारण वो चीज़ें नहीं अचीव हो रही। ठीक है, कामयाबी ऐसे नहीं मिल जाती कि एक दो दिन काम किया और परसों को मिल गई हमको। आज काम किया मैंने, कल काम किया, परसों को मिल गई मेरे को कामयाबी। ऐसे नहीं मिलती भाई, उसके लिए सालों की मेहनत, सालों का संघर्ष और एक अच्छा वाला माइंडसेट चाहिए। ठीक है, तो अब वो चीज़ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ पर काम कर रहे हो या फिर 1 महीने 2 महीने करने के बाद छोड़ दे रहे हो। वो चीज़ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट कैसे रिकॉर्ड हो रही, कैसे हो रहा है, वो चीज़ें मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं अभी उतना अच्छा, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं उतना अच्छा आप लोगों को कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी अपनी सफलता के लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि तुम लोग को मोटिवेट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं अपनी सफलता के लिए भी काम कर रहा हूँ, अपनी कामयाबी के लिए भी। बट मुझे पता है मेरी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं यहाँ पे। मैं अपनी मिस्टेक्स को पूरी गिनता हूँ, हर एक नोट पे लिखता भी हूँ कि भाई मेरी ये मिस्टेक्स है, इसको मैं कब और कितने दिन बाद कैसे सुधारूँगा, कैसे ये चीज़ें सही होंगी, कैसे ये होगा। तो धीरे धीरे वो चीज़ें फिर सही होते जाती हैं। पर डे एक मिस्टेक लिखता हूँ जिसके कारण मेरी कामयाबी मेरे हाथ में नहीं है। तो अब देखो, मैं तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, अब लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, उसके बाद आप लोग कामयाबी के लिए पागल हो जाओगे, आपके हाथ में आपकी कामयाबी होगी। तो सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक गांव था, ठीक ठाक गांव था, सब ठीक ठाक संपन्न लोग थे उस गांव में, अच्छे खासे लोग थे। तो वहीं एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बस उसके पास पैसे वगैरह नहीं रहते थे। वो 1-2 दिन काम करता, फिर छोड़ देता, फिर कोई और नया काम देखता, फिर 1-2 दिन उस पर करता, फिर उस पर करता, मतलब वो ऐसे ऐसे मतलब चेंज करते रहता था। उसको कामयाबी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि वो एक काम पे कंसिस्टेंसी नहीं रखता था, एक काम पे एकाग्रता नहीं थी उसकी। तो फिर वो एक सन्यासी बाबा के पास गया। वहीं गांव में पास के बगल में एक गांव में था, मतलब गांव के पास में एक जंगल था। ठीक है, गांव के पास ही में एक जंगल था, वहाँ सन्यासी बाबा रहते थे। वो गया बाबा जी से मिलने, बड़े जाने माने बाबा जी थे। वो बोला, बाबा जी मैं हर चीज़ काम करता हूँ लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली है, मैं कैसे कामयाब हूँ। बाबा जी ने बोला, तू कल दिन में आना, कल दोपहर में आना, 11-12 बजे आना आराम से। ठीक है, उस वक्त मैं तुझे बताऊंगा कामयाबी तुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो ठीक है, उस बंदे ने वैसा ही किया। दूसरे दिन गया वो बाबा जी के पास, बोला, प्रभु ये प्रॉब्लम है, आपने बोला था कि आज सॉल्यूशन देंगे, तो बताइए मेरे को कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। तो सन्यासी बाबा ने उसको पकड़ा, नदी के किनारे लेके गए और अपने 2-4 हट्टे कट्टे शिष्यों को भी लेके गए बाबा जी। ठीक है, और उसको पकड़ कर उन्होंने बाबा जी ने उस आदमी को नदी में डुबो दिया। मतलब उन्हें उतनी देर तक उसको डुबोए रखा जब तक कि उसके मतलब लास्ट टाइम नहीं गया, मतलब लास्ट टाइम नहीं आ गया, मतलब कि उसके प्राण ही निकलने वाले थे, तब उन्होंने उसको बाहर निकाला। तो उसने मुंह खोला और बोला, मैं आपसे कामयाबी के बारे में पूछने आया था, आप मेरे को यहाँ से जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फिर बाबा जी ने बताया, देख बेटा ऐसा है, जितना जोर तूने इस पानी में
डूबने के बाद खुद को बाहर निकालने के लिए जोर लगाया है, अगर उतना ही जोर तू अपनी कामयाबी के लिए लगाता रहे तो तू देखना 2 महीने में, सिर्फ 60 दिन में तू अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो उस टाइम से उस बंदे के दिमाग के अंदर घुस गया कि भाई मेरी कहाँ पर गलती है, कहाँ पर मिस्टेक है और मैं क्यों हार रहा हूँ बार बार। तो इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा कि आप लोग कितनी पावर लगा रहे हो अपनी कामयाबी के लिए। तो वो वाली पावर लगाओ ना यार। जिस दिन आपने वो नदी में डूबते वक्त जो पावर लगती है ना बाहर निकलने के लिए छटपटाते हुए, अगर उतनी एनर्जी अगर जिस दिन तुमने अपनी कामयाबी के लिए लगा दी ना, तो गारंटेड है आप लोग को 100% कामयाबी मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। ऐसी खतरनाक वीडियोज़ के लिए, मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय गौ माता।